अब हम गेट रेडी विद मी करेंगे। मेरे आउटफिट के साथ आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। 1 2 3 हाय यस, सो दिस इज माय ड्रेस। बहुत सुंदर है एंड आई वाज थिंकिंग कि कहीं बाहर चल जाते तो ही मैं ये पहने। आई एम सुपर एक्साइटेड आप लोगों को फुल लुक दिखाने के लिए। सो वेट, लेट्स सी एंड इजंट इट लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आपको मेरे बालीवुड से कोई भी लिंक चाहिए होगा मेरे ड्रेसेस का, जस्ट कमेंट इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे नो कमेंट्स, सॉरी, इंस्टाग्राम पे हल्का मुझे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं for the links and I will share it with you guys. And just look at this. Wow, this is a fish cut dress now. मैं सरपुर से लाई थी शूज़, जो कि मैंने अगर ब्लॉग देखा होगा आपने मेरा तो आपको पता लग जाएगा। मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ जाके लिए थे रेड बेलीज। जिसने मेरा ब्लॉग देखा है वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे इससे। एंड जो कि मैं इस ड्रेस के साथ कैरी करने वाली हूँ। ओके, आप सारे सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ जा रही है सब पहन के। तो गाइस, मैं बाली में हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ आई हैव टू बी लाइक ओवर ड्रेस्ड, राइट, नॉट अंडर ड्रेस्ड, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी, सो आई हैव टू लुक समथिंग ना। ओके, सो मैंने अपनी स्किन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है प्रेप करना। बाहर आके ना ये पिंपल्स निकल जाते हैं छोटे छोटे, लोग गुस्सा आता है। ओके, तो फटाफट से मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं कैसे भी कर सकती हूँ। तो कोई कमेंट में ये मत लिखना आपने ये नहीं लगाया, पहले ये लगाते हैं, पहले वो लगाते हैं। तो मैं कुछ भी कभी भी लगा सकती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे मॉइस्चराइजर लग चुका है। मॉइस्चराइजर को अब्सॉर्ब करते हैं कि स्किन में पंखा चला के। हाँ, गिर गया। बहुत काम की चीज़ है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा आती है इससे। ये देखो, दिख रहा है? ओके, मज़ा आ रहा है मुझे तो। 1 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके चलाना पड़ेगा वीडियो को। मेरे मिस्टर भी तैयार हो रहे हैं। शीशा तो है लेकिन ये वाला बेहतर शीशा है, तो मैंने आगे लिया। ये लैक्मे का टिंट है जो मैं लगाने जा रही हूँ। मैं बहुत लाइट करने वाली हूँ क्योंकि हम डिनर करने को जा रहे हैं, मेरी शादी थोड़ी है। डन। अब थोड़े से डार्क सर्कल्स हटा लेते हैं। पिंपल भी छुपा देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं। और कहाँ हो रहे हैं पिंपल, छोटे छोटे हो रहे हैं ये, बस आईफोन के कैमरे में नज़र नहीं आ रहे। डन। सही से वाइपर ज़्यादा तो नहीं हो रहे। लास्ट तक उसके बाद शुरू करेंगे आई मेकअप, जो कि मैं अगेन बहुत ही हल्का हल्का करने वाली हूँ। और मेन पैलेट जो थी वो छूट गई है घर पे। अब ये जो थोड़ी सी टूट गई है मार्च की, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। वही अच्छा लगेगा। और हल्का सा गोल्डन, क्योंकि मेरी जो ज्वेलरी है इसे मुझे पहनने वाली हूँ वो मैं गोल्डन की। मुझे अच्छा लगता है लास्ट से एंड से स्टार्ट करना और बाद में उसको अंदर को ब्लेंड करना। और ये शेड मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि हर किसी आउटफिट से चल जाता है। रेड भी अंदर लेके आ जाइए। रेड तो नहीं, वैसे ब्राउनिश रेडिश टाइप होना है एक्चुअली। पता नहीं इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को। मैंने बहुत थोड़ा सा यूज़ करा है और फुल मेकअप होने के बाद ना अच्छा ही लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें। हाँ, अगर आप इसको ज़्यादा ही अप्लाई करोगे तब तो कुछ आपको शार्प एजेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है।
का आईलाइनर, जो कि मैं बहुत ही ध्यान से लगाऊंगी क्योंकि आई डोंट वांट कि कुछ भी उसमें गड़बड़ हो, तो जब लग जाएगा तब दिखाती। ठीक हो गया। थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस तो आता है, ये सेम तो नहीं लग पाता। यहाँ से मैंने ख़राब कर दिया था, इसलिए हल्का हल्का ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है, बट ठीक हो गया वो। सो अब हम लगाते हैं अपना टिंट एंड बढ़ते हैं आगे। वैसे तो मैं काजल लगाने का नहीं सोच रही, बट कर जाएगा फिर लगा लेंगे। चलो इसको ब्लेंड कर लेते हैं। मेरा ब्रश नहीं है क्या, तो मैं ब्लेंडिंग ब्रश भी नहीं लाई हूँ। मैं आधी चीज़ें लाई हूँ और आधी चीज़ें छोड़ के आई हूँ होटल में। ज़्यादा लाल हो गया, अब भी सब ठीक हो जाएगा। मुझे इसको लिफ्ट करना बहुत पसंद है, ऐसा लगता है मुझे कि मेरे फेस पे ठीक लगता है। इसको नॉर्मल करते हैं। ये ज़्यादा दिख रहा है, लग है नहीं वैसे इतना, ठीक है। अब फाइनल लुक भी दिखाएंगे आपको। ओके, मेरे फ़ोन की स्टोरेज कभी भी फुल हो सकती है, सो लेट्स सी कब तक ये ब्लॉग चल सकता है हमारा। एटलीस्ट एक दिन का तो हो ही जाए। अब क्या लगाना है मुझे नेक्स्ट? ओके, सो आई हैव दिस लिटिल ब्राउनी। मैंने दुबई से लिया था, एक 24/7 टाइप मार्केट से, और इसके सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं और इसका लाइक बहुत शेड्स ही बहुत अच्छे से निकलते हैं इसमें। सो आई गेस ये ब्राउन अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उसमें भी लगा रखा है, मैंने उसमें लगाया नहीं अभी तक। ये हल्का ग्लिटर वाला है। अब चलते हैं फटाफट से लिपस्टिक की तरफ। जो कि आई थिंक मैं न्यूड शेड्स पे ही जाने वाली हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि या पेंसिल थोड़ी सी डार्क लगाई जाए। मेरे मिस्टर तैयार होके आ गए हैं, यू कैन कम। हम कहाँ जा रहे हैं वैसे? ये तो मुझे कुछ अलग भी लग रहा है। हम सरप्राइज दे रहे हो? खाना खाने के लिए इतना तैयार? तैयार तो आज वैसे तैयार तो एनिवर्सरी के लिए हुए हैं, खाना खाएं, केक हम लेके आ ही गए थे ऑलरेडी, तो स्पेशल तो वो हो ही जाएगा। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, आप कहीं नहीं मंगा लेते हैं, चुपचाप चलो प्लीज। हमने ब्लेंड कर लिया। मैंने सोचा था कि कोई एक्टिवा पे जाएंगे। उधर जाना है, ग्रैब अंदर थोड़ी रहेगी गली में, पैदल तो तब भी बाहर तक जाना ही पड़ेगा। मुझे लगा कहीं दूर जाना होगा तो हम कार पे जाएंगे, बट ये तो भाई साहब कह रहे हैं एक्टिवा पे चलेंगे। अब तो कुछ उम्मीद नहीं लगती कि कहाँ कुछ होगा। मुझे लग तो रहा था कि कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है, बट अब एक्टिवा के नाम से तो ख़त्म हो गई यार। इसमें तो मेरी आँख ही आ जाती है बीच में कभी कभी। किसी और के साथ भी ऐसा होता है क्या? ऐसा तो बहुत होता है। मैं अपनी आँख ही पकड़ लेती हूँ इसमें कभी कभी जल्दीबाजी में, दर्द बड़ा होता है। ठीक है, इसको हम करेंगे अगेन स्टेज का लाइनर, स्टेज का काजल। स्टेज का काजल नहीं है मेरे पास, पर घर पे। और ये बहुत अच्छा है, लेकिन उतरता भी बहुत आराम से है। इसको मैंने बहुत रिव्यूज़ देखे हैं इसके, एंड इसके बाद इसको
खरीदा है। इसके साथ आई गेस ये शेड अच्छा लगेगा, और ये मैं बहुत लगाती हूँ तो ख़त्म भी हो गया। ओह वाज परफेक्ट। हो गया। अब आती है बालों की बारी। मैं अपना ड्रायर लेके आई थी, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं करा आज तक, तो मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। आई विल ट्राई, और फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। एज द फाइनल लुक। मजाक करिए, मैंने सिर्फ अपने बाल अभी खोले हैं और मुझे कुछ मन नहीं कर रहा है करने का। मुझे भी नेचुरल बाल कुछ बिना कुछ करे ही अच्छे लगते हैं, तो आई एम थिंकिंग कि मैं ऐसे ही चली जाऊँ, बस इसको इतना ही सिंपल रखते हुए। या मैंने कंघी भी नहीं मारी अभी तक अपने बालों में, और मेरा मारने का मन भी नहीं है। कंघी मार के मैंने ट्राई कर लिया था, लेकिन मेरे बाल गीले थे और अब मुझे वो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। सो ऐसे आना चाहिए। ये थोड़ी सी ढीली है अगेन, बट इट्स गुड, आई कैन हैंडल इट। लेट्स गो विद दिस। आ जाती है बारी इतने स्वीट्स एंड क्यूट से रिंग्स हैं ये, जो कि अभी देखते हैं हम पहनते हैं या नहीं। पहले हम पहन लेते हैं अपना ब्रेसलेट। तो मैं ये ब्रेसलेट सोच के लाई थी कि आई विल वेयर इट विथ माय ड्रेस। मैंने पहले से कुछ सॉर्ट करके रख दिया था, नाम लिख के कि ये मैं रेड ड्रेस अब पहनूंगी, ये येलो ड्रेस, ये वाइट ड्रेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सी इट्स लुकिंग गुड राइट, नाइस। इसके साथ हम अपनी वॉच पेयर कर सकते हैं, एंड इसको हम कर लेते हैं बंद। गुड, परफेक्ट। इसमें लॉन्ग इयरिंग्स पहन रहे हैं, इसलिए मैं नेक को खाली छोड़ूंगी। और मेरे पास इतने सारे मैसेजेस हैं जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। आई ट्राई कि मैं आज रात तक सबके रिप्लाई कर दूँ, जो कि बहुत ही मुश्किल है। हम आज कुछ नया भी ट्राई करने वाले हैं। ओके, अच्छी तुम्हें लगे ना लगे, मुझे तो लग रही है। ओके, आई थिंक आई एम रेडी। या जो नई चीज़ थी वो है एक बेल्ट लाइक दिस। पहनूं या नहीं? नहीं, ओके फाइन, आई एम रेडी। रह गया है मेरा पर्स। यस, ये कांस्टेंट बहुत प्यारा लगता है, हर ड्रेस का चलता है, एंड इट विल लुक गुड टुडे। तेरे नाल वाइब सजदी 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 सजदी। ओके, तो ये रह गया था। अब आपसे मिलते हैं, बहुत देर हो गई है तैयार होते होते। अब चलते हैं जहाँ पे भी मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाने वाले हैं, आई डोंट नो। सो दिस इज़ माय फुल एनिवर्सरी लुक। आगे चलते हैं, लेट्स सी हम क्या करते हैं वहाँ जाके। हम लोग एक्टिवा पे जा रहे हैं। मैं कभी नहीं निकली हूँ एक्टिवा पे इतना तैयार हो के, एंड पता नहीं कौन से पास के रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तुमने देखा हुआ है क्या पहले से? नहीं, मैं कभी इतना तैयार होकर नहीं निकली एक्टिवा पे, वो भी ऐसे। मेरा फर्स्ट टाइम है, और बेटा क्या ये बाली है, यहाँ पे कौन है किसको जानता है, तो मैं ऐसे चली ही जाती हूँ। बालों की ऐसी की तैसी हो चुकी है। हल्के चलाओ यार। कितनी दूर है? कितनी दूर है? हाँ, आने वाला है वो 2-3 मिनट। 2-3 मिनट।
ऐसे तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने देखा था। मैंने कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ ये ड्रेस पहन के जा सकते हैं ना वहाँ पे? हाँ हाँ पक्का? हाँ तेज बोलो। हाँ हाँ बोल रहे हो ना, ना बोल रहे हो? हाँ हाँ। कहीं में ऐसा लगे कि पता नहीं कहाँ पे यहाँ पे इतना सारी लड़की की शादी में जा रहे हो। बट एनीवेज हाँ मेरी शादी है ना आज। सो चलो एनीवेज तो मैं दिल को अपने तसल्ली देने के लिए बोल ही देती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Yeah, sure. Hello. Happy anniversary. Thank you so much. बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत दिन बन गया। कब किया ये सब? यार ये लड़का ना मुझे हर बार सरप्राइज करता रहता है। जिस लोग कितनी सुंदर डेकोरेशन करवाई है एंड मुझे पता भी नहीं लगने दिया कि होटल यहाँ पे रेस्टोरेंट वालों से मिलके इन्होंने कब ये करा दिया, कब किया ये सब। टेल मी नाउ। लाइक आई लव द डेकोरेशन। वाओ थैंक यू। वाओ आई एम सो हैप्पी टुडे। लाइक मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है मुझे। लाइक लुक एट द डेकोरेशन, एवरीथिंग संग रही हो, सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज सो संग परफेक्ट, रही सो हो। परफेक्ट। मेरी ड्रेस का सब कुछ मैच कर रहा है। समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, थैंक यू सो मच, आई लव यू। दिल ना समझ है, दिल को कुछ भी ना कहियो। everything will be so special like this. Thank you, thank you. नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आज़ान जिस तरह, नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आज़ान जिस तरह, सुबह होने तक जल रहे। ओके सो हम लोग आ चुके हैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके एंड आई लव यू। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। थैंक यू सो मच। पता नहीं कब करा इसने, मुझे नहीं पता। एंड पर बहुत मज़ा आया। वहाँ के लोग इतने अच्छे थे, इंडियंस मिल गए, इंडियन शेफ्स थे वहाँ के। आई डेफिनेटली मेंशन देम ऑन माई इंस्टाग्राम व्हेनेवर आई लाइक पोस्ट इट। पर बहुत मज़ा आया हम लोगों को। अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अब आगे हम बाली व्लॉग बनाएंगे। मेरे फ़ोन की स्टोरेज हो चुकी है फुल, सो आई होप कि मैं इसको टाइम लिमिट करके शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। एंड ओके सो लेट्स से गुड नाइट टुगेदर मिस्टर हस्बैंड। गुड नाइट। सो बाय गाइस। यहाँ भी सारे ऐसे ही बोलते हैं, यही डालूंगी। बाय बच्चे कट कर